आगे बढ़ते हैं। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक से खाड़ी के देशों में खलबली मचा दी है। बीते कुछ दिनों से IRGC के टारगेट पर सबसे ज्यादा कुवैत है। ईरान ने अब कुवैत के ऑयल कैरियर पर हमला किया। दुबई पोर्ट पर खड़ा जहाज क्रूड ऑयल से भरा हुआ था। कुवैत पर बार बार हो रहे हमलों की वजह से क्या वजह है और इनका क्या असर हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान के टारगेट पर आया कुवैत। एनर्जी सेक्टर पर भीषण प्रहार। IRGC ने कुवैत के ऑयल टैंकर को बनाया निशाना। पश्चिम एशिया में युद्ध विनाशक हो चुका है। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक के जवाब में ईरान भी ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भीषण जंग के बीच ईरान की ओर से कुवैत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुवैत के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक ईरानी सेना ने क्रूड कैरियर अल सालमी पर उस वक्त हमला किया जब वो UAE के दुबई पोर्ट के एंकरेज एरिया में खड़ा था। दावा किया जा रहा है कि इस हमलों में मिसाइल और समुद्री ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा, हमला रात करीब 12:10 पर हुआ। घटना के वक्त टैंकर पूरी तरह से भरा हुआ था। हमले की वजह से जहाज के बाहरी हिस्से को खासा नुकसान पहुंचा और जहाज पर आग लग गई, जिससे आसपास के पानी में तेल फैलने का खतरा पैदा हो गया। ईरान ने यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की धमकी के बाद किया है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उसके एनर्जी सेक्टर पर कोई हमला होता है तो वो खाड़ी देशों में तेल ठिकानों को तबाह कर देगा। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और चालक दल के सभी 24 सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है, मगर कुवैत में बीते कुछ दिनों से ईरान की स्ट्राइक काफी आक्रामक हो चुकी है। सोमवार को कुवैत के एक पावर एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान की ओर से हमला किया गया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। कुवैत की एनर्जी मिनिस्ट्री ने बताया कि हमले के दौरान उसके डिसैलिनेशन प्लांट के कैंपस की एक इमारत को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान ने कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट को निशाना बनाने से इनकार किया है। IRGC का आरोप है कि हमला इजराइल ने किया ताकि इसका दोष ईरान पर डाला जा सके, मगर युद्ध के बीच अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा, इसीलिए हालात विस्फोटक हो चुके हैं। कुवैत की मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किया गया है, जिससे कुछ यूनिट्स में भीषण आग लग गई, जिसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मीना अल अहमदी रिफाइनरी कुवैत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एक्टिव ऑयल रिफाइनरी है, इसीलिए यहाँ किया गया हमला पूरे रीजन में एक नए टकराव का सबब बन गया। पिछले हफ्ते कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। हमले के बाद टैंक में आग लग गई। बताया गया कि ड्रोन हमले में एयरपोर्ट की रडार प्रणाली को काफी नुकसान पहुंचा। कुवैत अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि जैसे जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, वैसे वैसे खाड़ी देश की महत्वपूर्ण सुविधाएं भी खतरे में आ रही हैं। आज 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान लगातार खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। तब से कुवैत हवाई अड्डे पर कई बार हमले हो चुके हैं। दरअसल कुवैत में अमेरिका के सैनिकों का ठिकाना है। आरिफ जान और अली अल सलीम एयरबेस सबसे प्रमुख हैं। ये बेस अमेरिकी सेना के लिए रसद और सैनिकों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसीलिए ईरान बार बार यहाँ हमले कर रहा है।
ईरान की ओर से खाड़ी के तमाम देशों को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर वो अमेरिका को मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल की अनुमति देंगे तो IRGC की ओर से लगातार हमले किए जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान के कई हिस्से में भीषण हमला हुआ है। कई जगहों पर भीषण बमबारी से तबाही मची है। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल होने की खबर है। कुछ जगहों पर पावर रिस्टोर करने का दावा भी किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तेहरान से जो तस्वीरें हमले के बाद सामने आई हैं, वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेहरान को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इस युद्ध में। एक बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। कल भी पूरी तरीके से अंधेरे में रहा तेहरान। ईरान के कमाल शहर में US और इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हवाई हमले से कमाल शहर में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। ईरान का कमाल शहर जो इस वक्त आग की लपटों से जूझता हुआ नजर आ रहा है, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग में पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रीजनल वॉर की नौबत आने वाली है। मगर सवाल है कि अगर क्षेत्रीय युद्ध हुआ तो क्या अरब देश इसे झेल पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट में मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। ईरान के ड्रोन अरब देशों के लिए डरावना सपना साबित हो रहे हैं। IRGC के हमलों से पूरा पश्चिम एशिया आफत में है। हर गुजरते दिन के साथ हो रहे हमले खाड़ी के देशों में खौफ बढ़ा रहे हैं। ईरान ने शुरुआत में अमेरिकी बेस पर हमले किए, मगर अब अरब कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी प्रहार किया जा रहा है। कुवैत से कतर तक, सऊदी अरब से दुबई तक ईरान की स्ट्राइक जारी है। ईरान अब एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाने में लगा है। इसका सबसे बड़ा सबूत कुवैत में बिजली और पानी प्लांट पर किया गया हमला है। ईरान के हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। ईरान के अटैक में एक बिल्डिंग भी डैमेज हुई। ईरान पहले से ही कह चुका है कि अगर उसके पावर सेक्टर को निशाना बनाया गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में बर्बादी ला देगा। इसीलिए कुवैत में किया गया अटैक एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक की जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की बुनियाद हिला दी है। अमेरिका और इजराइल, ईरान के बीच चल रही बमबारी का सीधा असर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। खाड़ी के देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं, लिहाजा उनके सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब देश जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच 6 अरब देश पहले ही ईरान की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपना चुके हैं। कतर, कुवैत, UAE, बहरीन, सऊदी अरब और जॉर्डन ने ईरान के खिलाफ आवाज बुलंद की। इन सभी देशों ने ईरान की आक्रामकता को लेकर नाराजगी जाहिर की। सऊदी अरब की अगुवाई में एक बयान जारी किया गया, जिसमें ईरान और उसके समर्थित गुटों पर निशाना साधा गया। अरब देशों ने ईरान की ये कार्रवाई को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। अरब देशों ने आरोप लगाया कि इराक से ईरान समर्थित गुटों ने क्षेत्र के कई देशों और उनकी महत्वपूर्ण सुविधाओं को निशाना बनाया। इन देशों ने साफ किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उन्हें सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है। बयान में कहा गया कि वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखते हैं।
खाड़ी के देशों का ये रुख बता रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, यानी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर धावा बोल सकते हैं। हालांकि ये कब और कैसे होगा, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। अरब देशों की सैन्य कार्रवाई की खबरों के बीच ईरान की तरफ से एक नई चेतावनी भी सामने आई। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि अगर किसी क्षेत्रीय देश ने ईरान के खिलाफ किसी ऑपरेशन में सहयोग किया तो उस देश के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, अगर हमारे दुश्मन कोई कदम उठाते हैं तो हम उस क्षेत्रीय देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार हमले से ध्वस्त कर देंगे। ईरान का ये बयान ऐसे समय आया जब खाड़ी देशों में पहले से ही तनाव चरम पर है और कई देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी कर रहे हैं। इसीलिए ईरान लगातार हमले भी कर रहा है। अब तक की जंग में ईरान ने ये दिखा दिया कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला कर सकता है। ऐसे में अगर रीजनल वॉर की शुरुआत होती है तो ईरान की ओर से काउंटर अटैक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मतलब साफ है कि हालात बेहद विनाशकारी हो जाएंगे। ज्यादातर देशों का कारोबार तेल, गैस और पर्यटन से जुड़ा है। इसीलिए ईरान धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है, जिससे निपटना आसान नहीं हो रहा। वहीं अमेरिका के टॉप अर्थशास्त्री और विदेश नीति के दिग्गज रणनीतिकार जेफरी डी सेक्स ने यूएई को गंभीर चेतावनी दी है। जेफरी ने कहा कि अगर यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो दुबई और अबू धाबी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जेफरी सेक्स ने तंज कसते हुए कहा कि यूएई ने खुद को एक बेतुके झमेले में फंसा लिया है। दुबई और अबू धाबी कोई अभेद्य सैन्य किले नहीं है जिन पर आयरन डोम लगा हो। ये वो जगहें हैं जहां दुनिया भर के रईस लोग छुट्टियां मनाते हैं, पार्टी करने और अपना पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं। ऐसे में किसी युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने का मतलब है दुबई जैसे शहर के पूरे वजूद और उसके बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर देना। इस चेतावनी के मायने साफ हैं कि अरब देशों के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ईरान जिस तरह टारगेट कर रहा है उससे बचना फिलहाल तो मुश्किल है। अगर ये देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरते हैं तो इनकी चुनौतियां बढ़ना भी तय है। मतलब हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। ऐसे में रीजनल वॉर का आगाज हुआ तो इसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।